Good morning, one and all. I'm Dr. Kiran Deshwal, Assistant Professor English. In this video lecture, I will teach you the poem Sedwell, which is an extract from a larger poem by John Dryden McFlecknoe. And the subtitle of this poem is A Satire upon the True Blue Protestant Poet T.S. Students, in the introduction, I have told you that this poem is a satire. सटायर वो होता है जिसमें कवि किसी एक निश्चित व्यक्ति पे कटाक्ष करता है, उसकी निंदा करता है। ये एक पर्सनल सटायर है, मीन्स एक व्यक्तिगत व्यंग्य है। ये सेडवेल के ऊपर व्यंग्य लिखा गया है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल पोएम ये है। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। कवि कहता है ऑल ह्यूमन थिंग्स, मनुष्य द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं और सभी मनुष्य, आर सब्जेक्ट टू डिके, सभी नश्वर हैं, सभी नष्ट हो जाएंगे, नाशवान है। कवि कहना चाहता है हर चीज इस पृथ्वी पे एक दिन नष्ट हो जाएगी, जैसे मनुष्य खत्म हो जाता है। हम सब मोर्टल हैं। एंड व्हेन फेट सुमन्स, और जब किस्मत बुलाती है, मोनार्क्स मस्ट ओबे, तो राजा महाराजाओं को भी उसकी पालना करनी पड़ती है। ठीक है, किस्मत जो है राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा। तो जिसका भाग्य जागता है, राजाओं को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दिस फ्लैक्नॉय फाउंड, ये मैकफ्लेक्नॉय टाइटल जो दिया है, तो फ्लैक्नॉय एक कवि हैं। दिस फ्लैक्नॉय फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर। ऑगस्टस ने रोम पे राज किया था और बहुत ही यंग एज में वो राजा बन गया था। तो जैसे ऑगस्टस को उस एम्पायर पे राज करने के लिए बुलाया गया, रोम के साम्राज्य पे, वैसे ही फ्लैक्नॉय को पोइट्री के साम्राज्य में, काव्य के साम्राज्य में राज करने के लिए बहुत ही कम उम्र में बुला लिया गया। एंड हैड गवर्नड लॉन्ग, और जब बहुत ही कम उम्र में वो राजा बन गया तो बुढ़ा होते होते बहुत सालों तक उसने राज किया। एंड हैड गवर्नड लॉन्ग इन प्रोज एंड वर्स, हालांकि वो एक पोइट है पर उसने वर्स भी लिखा है। तो इन प्रोज एंड वर्स ही डिड ए लॉट, उसने खूब सब लिखा है। वॉज ऑन विदाउट डिस्प्यूट थ्रू ऑल द रियम्स ऑफ नॉनसेंस, पर उसने जो भी लिखा है वो सब नॉनसेंस है, बकवास है। इसलिए वॉज ऑन्ड, वो एक मालिक है। विदाउट डिस्प्यूट, निर्विवाद, निर्विरोध मालिक है वो। थ्रू ऑल द रियम्स ऑफ नॉनसेंस, बकवास का। ये कवि यहाँ पे कहना चाह रहा है कि उसने निरी बकवास के अलावा कुछ भी नहीं लिखा। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट बिल्कुल बकवास भरा लेखन उसका है। दिस एजेड प्रिंस, एजेड प्रिंस क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत ही यंग एज में उसको राजा बना दिया गया था और अब वो बुढ़ा हो गया है। तो दिस एजेड प्रिंस, ये जो बुढ़ापे का राजकुमार है, नाउ फ्लोरिशिंग इन पीस, अब वो शांति में अपने दिन काट रहा है। एंड ब्लेस्ड विद इश्यू ऑफ ए लार्ज इंक्रीज, और एक इशू उसके सामने है। वोन आउट विद बिजनेस डिड एट लेंथ डिबेट, और बड़ी लंबी चौड़ी बहस उस पर हो चुकी है। टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, सक्सेशन यानी उत्तराधिकार, ऑफ द स्टेट, उसके साम्राज्य का, यानी जो नॉनसेंस उसने लिखी है वो मर जाएगा, उसके बाद उस नॉनसेंस को कंटिन्यू कौन रखेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ये एक कंपैरिजन बहुत शानदार कवि ने यहाँ पे किया है
कि कोई भी राज्य जो होता है उस पर एक राजा शासन करता है, और जब राजा बुढ़ा हो जाता है तो वो अपने उत्तराधिकार की खोज करता है कि मेरा कौन सा पुत्र इतना योग्य है कि मेरे हिसाब से इस साम्राज्य को चला सके। तो मैकफ्लेकनॉय जो है वो बुढ़ा हो गया है और वो चाहता है कि जो नॉनसेंस पोइट्री मैंने लिखी है वो फलीभूत होती रहे, वो आगे बढ़ती रहे। तो इसके लिए उत्तराधिकार का क्वेश्चन आता है कि मेरे बाद इस ढंग से कौन लिखेगा। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, और वो सोचता है, जैसे एक राजा सोचता है कि मेरे 4 बेटों में से कौन सा बेटा सबसे योग्य है सिंहासन के लिए। सिमिलरली मैकफ्लेकनॉय इज थिंकिंग दैट विच ऑफ ऑल सन्स वॉज फिट, कि मेरा कौन सा बेटा नॉनसेंस के साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। टू रेन, रेन यानी शासन करना। एंड वेज इमोर्टल वॉर विद विट, इमोर्टल अनंत, अनंत युद्ध लड़ेगा वो विट से यानी बुद्धिमता से। बुद्धिमता के खिलाफ इनका युद्ध है क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। क्राइड इट्स रिजॉल्व, और जो ही उसको नाम स्ट्राइक होता है वो खुशी से चिल्ला पड़ता है कि सॉल्यूशन मिल गया, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल, प्रकृति भी यही चाहती है कि केवल और केवल वो ही शासन करेगा। हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, सीधी सी बात है, राजा के गुण जिस पुत्र में होंगे, राजा के अनुसार जो होगा उसी को राजा बनाता है अपना उत्तराधिकारी। हु मोस्ट रिजेंबल्स, रिजेंबल्स यानी जो सबसे ज़्यादा मेरे अवगुणों को फॉलो करेगा उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सेडवेल अलोन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, तो कवि कहता है कि सेडवेल जो है वो बिल्कुल मैकफ्लेकनॉय की डिट्टो कॉपी है, परफेक्ट इमेज उसकी ट्रू कॉपी है। मैच्योर इन डलनेस, वो डलनेस में मैच्योर है, मतलब वो बिल्कुल मूर्ख है। फ्रॉम हिज टेंडर ईयर्स, बचपन से ही। सेडवेल अलोन ऑफ ऑल माई सन्स, मेरे सभी पुत्रों में सेडवेल सबसे अयोग्य है। यहाँ इसीलिए सटायर है कि ये उल्टी भाषा में बोला गया है। इज ही हु स्टैंड्स कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी, फुल स्टूपिडिटी वो निरा मूर्ख है, ये बात एकदम कन्फर्म है कि वो एकदम मूर्ख है। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक टेंस, मेरे बाकी पुत्र तो फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं, बट सेडवेल नेवर डिविएट्स इनटू सेंस, पर सेडवेल में बिल्कुल भी बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल, हालांकि बाकी पुत्रों में सम बीम्स यानी कुछ किरणें ऑफ विट, बुद्धिमता की कुछ किरणें उनमें हो सकती हैं, कुछ हद तक वो बुद्धिमान हो सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक ए ल्यूसिड इंटरवल, कभी कभार वो मूर्खता भरी बातें करते हैं पर ज़्यादातर उनमें बुद्धिमत्ता आ जाती है। बट सेडवेल्स जेन्युइन नाइट, पर सेडवेल के दिमाग में तो एकदम अंधेरा भरा पड़ा है। एडमिट्स नो रे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं है। हिज राइजिंग फोक्स प्रिवेल अपॉन द डे, उसके दिमाग में जो धुंध भरी जा रही है वो उस दिन को ही ख़त्म कर देती है। मतलब देयर इज़ नो नॉलेज इन हिज माइंड बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई, और उसका जो मूर्खतापन है वो आँखों को लुभाता है। एंड सीम्स डिजाइन्ड फॉर थॉटलेस मैजेस्टी, और बिल्कुल यूँ लगता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसका दिमाग, सब कुछ बिल्कुल सूट करता है। वो बनाया इसके लिए गया है, किसके लिए, कि वो एक थॉटलेस मैजेस्टी बनेगा। मैजेस्टी यानी सम्राट, राजा। थॉटलेस यानी बुद्धिहीन, वो एक बुद्धिहीन राजा बनेगा। थॉटलेस एज मोनार्क ऑक्स, बिल्कुल जैसे आंकड़े खड़े होते हैं वैसे ही वो आंकड़ों का सम्राट बनेगा। आंकड़े जो किसी काम नहीं आते। दैट शेड द प्लेन, आंकड़े जिस धरती पे उग जाते हैं उस धरती को बिल्कुल छाया मार देते हैं, वहाँ अनाज होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसका उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल पोइट्री की दुनिया को उजाड़ के रख देगा। एंड स्प्रेड इन सोलमन स्टेट, और ये फैला देगा सपाइनली रेन, अपना अबुद्धिमत्तापूर्ण साम्राज्य। हेवुड एंड सिरले वर बट टाइप्स ऑफ दी, हेवुड और सिरले भी उसी तरह के हैं, ये दो पोइट भी उसी श्रेणी में आते हैं।
दो लास्ट ग्रेट प्रोफेट ऑफ टूटोलॉजी, टूटोलॉजी दूसरों के लिखे गए लेख को कॉपी कर करके लिखने वाले ये हैं। इवन आई अ डंस ऑफ मोर रिनाउन देन दे, और ये लोग जो हैं ये डंस हैं, डंस मीन्स सड़क छाप पोइट, वो सेंट बिफोर बट टू प्रिपेयर दाई वे, और ये लोग उसके साम्राज्य को ही बढ़ावा देंगे। एंड कोयर्सली क्लैड इन नॉर्विच ड्रैगेट केम टू टीच द नेशंस इन दाई ग्रेटर नेम, और राष्ट्र को भी ऐसे महान लोग मिल जाएंगे। तो ये सटायर है जो सेडवेल पे किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट